तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज की चाय की चर्चा पर। तो दोस्तों कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि मेरे पास जो आशीष नेगी जी हैं यूकेडी के लीडर, उनकी बहुत सारी वीडियोस आ रही थी, तो मैं उन्हें देख भी रहा था। और उत्तराखंड की युवा शक्ति पर मैं भी चाह रहा था कि एक बार उत्तराखंड की हमारी अपनी पार्टी को उत्तराखंड में मौका मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में आपको मिला था। तो इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं हालांकि बीजेपी या कांग्रेस किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कोई इसमें राजनीतिक हित है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में थोड़ा बात करी जाए। मेरे दिमाग में बात आ रही थी तो मैंने कहा बोलना सही है। तो मैंने उनकी कई वीडियो देखी जिसमें वो गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जनता का हाल जान रहे हैं। लेकिन पता है उनकी बातें, मेन बात मुझे जो ठीक नहीं लग रही है, मतलब जो उनके पास मुद्दे हैं उनमें से जो मुद्दे हैं, तो उनके जो मुख्यतर मुद्दे चल रहे हैं वो चल रहे हैं गैरसैंण को राजधानी बनाना और युवाओं को रोजगार देना। तो मैं एक आम आदमी होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि यूकेडी को एक मौका मिले उत्तराखंड में आने का और कुछ बदलाव करने का, क्योंकि पिछले 40-50 सालों से लगभग हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे को मौका नहीं दिया गया कभी भी कुछ बदलाव करने का, अगर कोई करना भी चाहता है। तो इस विषय में आप लोगों की क्या राय है, आप भी मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में यूकेडी को भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम बीजेपी को झेल रहे हैं, कांग्रेस को झेल रहे हैं, तो एक मौका भी यूकेडी को भी देना चाहिए 5 साल का, कि वो कुछ कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जो यूकेडी ने एक मुद्दा पकड़ के रखा है कि गैरसैंण को हम राजधानी बनाएंगे, इस मुद्दे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बनाना तो मुमकिन नहीं है किसी भी हालत में। ना वो यूकेडी कर पाएगी, ना कोई और करना चाहेगा, क्योंकि यूकेडी की सरकार आ जाएगी तो उसके नेताओं को भी खुद यहाँ से गैरसैंण जाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि रफली 200 से 250 किलोमीटर देहरादून से गैरसैंण है, नैनीताल से 140 किलोमीटर है, और अलग अलग जगहों से अलग अलग दूरी है। जिसके पास अपनी गाड़ी है वो तो आसानी से चले जाएगा, जो आम आदमी है उसको तो इसके चक्कर में पीसना ही पड़ेगा, है ना। अभी तो देहरादून ऐसी जगह है कि आप हल्द्वानी पहुंचोगे तो वहाँ से 100 रुपये दे के आप पहुँचाओगे देहरादून बाई ट्रेन। जनरल बोगी में भी जाओगे, स्लीपर में भी जाओगे तो 200-250 रुपये लगेंगे। अगर आपको गैरसैंण जाना है तो बेसिकली वहाँ के लिए आपको 500 रुपये तो बस में खर्च करने ही पड़ेंगे, और कोई साधन नहीं वहाँ जाने का। अगर आप टैक्सी से जाओगे तो थोड़ा और बढ़ा के, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि यूकेडी को एक ही मुद्दा पकड़ के चलना चाहिए कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, क्योंकि ये कोई जनता का मुद्दा तो है नहीं। कोई भी नहीं चाहेगा कि गैरसैंण राजधानी बने, ये पुराने नेताओं के मुद्दे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। गैरसैंण को राजधानी बना के कोई लाभ नहीं होने वाला उत्तराखंड को। जो राजधानी बन चुकी है वो बन चुकी है। मेन जो आम आदमी का मुद्दा है वो है कि अगर यूकेडी वाले कहें कि हम हर जो छोटी बड़ी सिटी है वहाँ पर आपको स्कूल खोल के दे देंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में स्कूल चलाएंगे, हॉस्पिटल बनवा के देंगे, और युवाओं को रोजगार के लिए कुछ ना कुछ जो उपाय हो पाएंगे हमसे वो करेंगे, तो ये मुद्दे तो जायज़ तरीके से देखे जा सकते हैं कि कोई परिवर्तन चाहता है। अगर आप एक बेसिक मुद्दा लेके चलोगे कि हमें राजधानी गैरसैंण बनानी है, तो मुझे तो नहीं लग रहा इस बेसिस पे आप आगे बढ़ पाओगे। ये मेरा विचार है, बाकी आप लोगों की जो गणित होगी, मैं आपसे बड़ा तो हो नहीं, ना राजनीति के बारे में इतना जानता हूँ। लेकिन आप अगर, जहाँ तक मेरा ख्याल है आम आदमी होने के नाते, अगर आप यही मुद्दा लेके चलोगे कि राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, ये करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जनता भी कभी मौका देगी, क्योंकि यहाँ की भी ज़्यादा से ज़्यादातर जनता रहती है प्लेन्स में। सब गांव छोड़ के शहर जा रहे, तो कौन चाहेगा कि ऐसे एरिया में राजधानी हो जहाँ आदमी को जाने में सुविधा ही ना हो, है ना। रोड कनेक्टिविटी है तब भी कोई आदमी वहाँ
जाना बामुश्किल, कभी गाड़ी मिले ना मिले, कहाँ से कहाँ जाना है ये भी पता नहीं है। देहरादून तो हर आदमी कैसे ना कैसे चले ही जाएगा और पता भी कर लेगा। तो मेरे हिसाब से आशीष नेगी जी से मैं कहना चाहूँगा, हम भी चाहते हैं कि आपको यूकेडी को एक मौका मिले और उत्तराखंड में परिवर्तन हो। तो इसके लिए बेसिक मुद्दा तो यही होना चाहिए कि कैसे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल पाए और कैसे मेडिकल की सुविधा मिल पाए। क्योंकि हम देखते हैं अल्मोड़े के हॉस्पिटल की भी परसों बीच में एक खबर आ रही थी कि वहाँ क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड तक नहीं हो पाया। और कई जगह के गांव साइड में तो कहीं भी देख लो आप, कहीं हॉस्पिटल क्या डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं कभी कभी। तो कहाँ से भवाली क्षेत्र में, रामगढ़ से, मुक्तेश्वर से और ये भीमताल साइड से, धारी साइड से लोग दिखाने हॉस्पिटल उनको आना पड़ता है भवाली। और भवाली में कुछ जो भवाली आता है फिर उसे यहाँ से भागना पड़ता है नैनीताल, फिर नैनीताल से उसे भागना पड़ता है हल्द्वानी। तो मुद्दे ये होने चाहिए कि इंसान को एक जगह आए तो कम से कम इतनी राहत तो मिल जाए कि वो आदमी बच सके। पता चला यहाँ से वहाँ भागने, वहाँ से वहाँ भागने में आदमी की जान चले जाए। तो इस टाइप के मुद्दे कुछ होने चाहिए। जैसे आपने परिवर्तन करा था, उनका बेसिक मुद्दा था आम जनता को राहत पहुँचाना, इसलिए वहाँ पर आपको मौका दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपना जो जितना भी करा, जो भी करा, क्या करा क्या नहीं करा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसको अगली बार दोबारा से जनता ने चुना तो उसने कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। इस टाइप के मुद्दे अगर हों तो मुझे भी लगता है कि यूकेडी को जनता मौका देगी। और अगर आप यूकेडी गैरसैंण को पकड़ के ही चलेगी तो मुझे तो नहीं लगता कि जनता उसे कभी मौका देगी, है ना। तो मैं कहना चाहूँगा यूकेडी से कि अपने मुद्दों में कुछ परिवर्तन उन्हें करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो और उत्तराखंड में भी आम जनता को सुविधाएं मिले। तो उसके लिए मुख्यतः तो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि गांव में शिक्षा व्यवस्था कितनी कमज़ोर है, सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में 3-3, 4-4 बच्चे हैं और उसके ऊपर 3-3, 4-4 टीचर हैं। अगर उन्हीं स्कूलों को अच्छी सुविधा दे दी जाए, उसमें अच्छे टीचर भर दिए जाएँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों चला दिया जाए। हिंदी मीडियम की मेरे ख्याल से ज़रूरत तो आज के ज़माने में कोई भेजता नहीं है स्कूल, मजबूरी है पेरेंट्स की, हिंदी मीडियम में बच्चों को भेज रहे हैं क्योंकि फीस का दबाव है। तो इंग्लिश मीडियम करा दिया जाए। सरकार चाहे तो कुछ भी करा सकती है, लेकिन सरकार करती नहीं है, ये तो हम सबको पता है। मेडिकल की सुविधा भी आसानी से दी जा सकती है, सरकार के हाथ में है। तो मेन बेसिक मुद्दे यही होना चाहिए, रोजगार, मेडिकल व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था। अगर ये 3 मुद्दे पकड़ के यूकेडी आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि उसको सरकार एक मौका देगी, उसको जनता एक मौका देगी। तो मैं आशीष नेगी जी जो जन जन तक अपना जा रहे हैं, जन जन तक कैंपेन पहुंचा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि उत्तराखंड में परिवर्तन हो, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन का आप वादा करें जो आम जनता के हित में हो। गैरसैंण को राजधानी बनाना वाली बात तो दूर की है, अगर आप जनता के मुद्दों को लेकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता आपको मौका नहीं देगी। जनता आपको मौका ज़रूर देगी और आप जनता के लिए काम करेंगे तो जनता आपको फिर दोबारा ज़रूर मौका देगी। एक बार मौका दे दिया, उसके बाद आपने जनता के मुद्दे पकड़ लिए तो आपको दोबारा मौका तो ज़रूर मिलेगा, है ना। तो मैं ये पोस्ट नेगी जी को भी टैग करूँगा और ये तो मेरे विचार थे, ऐसा कोई वो नहीं है कि हर बंदा यही चाहता हो, क्योंकि कई दिनों से मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी तो मैंने सोचा कि बता दिया जाए, क्योंकि उनके भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, उनके विचार भी मुझे अच्छे लगे। परिवर्तन तो होना ही चाहिए, एक बार मौका सबको मिलना चाहिए। जब हम बीजेपी और कांग्रेस को इतने सालों से मौका दे रहे हैं तो हमें यूकेडी को भी एक मौका देना चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये थी आज की चर्चा, फिर मिलते हैं आपसे अगली चाय की चर्चा में। और आप लोग अपने कमेंट वगैरह हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बारे में
क्या लगता है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।